गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिफाइंड एज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट एट हायर डोज। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट है, नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट एट नॉर्मल डोज। मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है वो नॉर्मल डोज में ही होने वाला साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन जो है वो कहलाता है। जैसे कि अगर आप 500 mg या 650 mg डोलो ले रहे हैं या 500 mg क्रोसिन ले रहे हैं तो ये उसका नॉर्मल डोज है, और इसी डोज में अगर कोई आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाई दिए या कुछ और रिएक्शन दिखाई दी rather than the therapeutic action, then it is called as adverse drug reaction. Okay, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ एडीआर। अब ये एडीआर होता क्यों है? तो इसमें पहला है पेशेंट फैक्टर, दूसरा है बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस, तीसरा है प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एरर। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Patient medicine when abused, misused may cause adverse effect or even death is the reason for failure to set therapeutic endpoint. This is the option C answer. Okay. सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी विच कम्स अंडर विच टाइप। तो ये प्रेडिक्टेबल एडीआर में आ सकता है। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई ड्रग दिया गया उसका जो इफेक्ट है उसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसा बोलते हैं, लेकिन सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट थेरापेटिक एक्टिविटी वहाँ पर एक साइमल्टेनियसली और एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये जो है प्रेडिक्ट की जा सकती है कि ये ड्रग की थेरापेटिक एक्टिविटी के ये एक्शन देखने को मिल सकती है, इसीलिए इसको प्रेडिक्टेबल में डाला गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If morphine or benzodiazepine are administered, then patient suffering from respiratory depression, respiratory depression या अस्थमा जैसी कंडीशन में ये दिया जाता है, इसलिए 5th नंबर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सडन विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉजेज, जैसे कि हम लोग इसके बाद पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रहते हैं उसको हमेशा याद रखना है कि उसका विड्रॉल सडनली नहीं करना है। डोजिंग को कम करते हुए हमको हमेशा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डोज कम करते हुए उसका हमको ये जो डोज है वो घटाना है। तो एडिसन डिजीज़ जो है उसका ऑप्शन है सी। स्किन शो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, तो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन शो होने के बॉडी में अर्टिकारिया और रैशेस, इस तरीके से स्किन में एलर्जिक रिएक्शन शो होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रग यूज इन एनाफाइलिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस जो ये और ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन का ही टाइप है, इसमें डेक्स्ट्रान यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, unusual, unexpected, bizarre drug effect which cannot explain or predicted in patient known as idiosyncrasy. idiosyncrasy का मतलब होता है अगर कोई भी एक ड्रग है जिसमें 10 पेशेंट है उसमें से 8 पेशेंट नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं और 2 पेशेंट जो है वो अलग सा ही बिहेव कर रहे हैं उस ड्रग को देने के बाद, दैट मीन्स idiosyncrasy, इडियट के समान बिहेव करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फोकोमेलिया मीन्स, फोकोमेलिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब्स। जब मदर प्रेग्नेंट रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो प्रोहिबिटेड है, बैन है, अगर मदर ने वो ड्रग्स लिए तो फीटस के अब्सेंस ऑफ हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब्स हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस ड्रग का एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड नाम की जो ड्रग है उसको लेने से फोकोमेलिया का डिसऑर्डर मतलब कि टेराटोजेनिसिटी, मॉन्स्टर लाइक फेस दिखाई देने लगता है फिटस में। यस, टेराटोजन इफेक्ट्स ऑन एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन लिया, ठीक है ना, अगर मदर ने एस्ट्रोजन लिया है जो कि नहीं लेना चाहिए तो इन केस में वजाइनल एडोनेसिस देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द टेराटोजन कॉजेज एबनॉर्मलिटीज़ इन लोअर डोजेस। ये टेराटोजन, ये जो एजेंट्स है या ये जो भी फैक्टर है या जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स है ये इतने ज़्यादा पोटेंट होते हैं कि लोअर डोजेस में भी बहुत मेजर डिज़ास्टर रूप ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीआर
they can see. बाहर निकलो. Role of pharmacist in ADR monitoring is literature review, patient history, drug level studies. All the three factors comes under the role of pharmacist in ADR. इसीलिए all of the above is the right answer. Reasons for discontinuation of therapy. इसके reasons क्या हो सकते हैं? Lack of faith on physician, patient non-compliance, high cost of medicine, all of the above. तो ये ADR, इससे भी ADR arise होते हैं. Next question. Tetracycline and milk causes decreased absorption of tetracycline because milk contain calcium ions and they form complexation with tetracycline and it converted into non-absorbable form. टेराटोजन इफेक्ट इज़ मोस्ट हार्मफुल इन फीटस दैन मदर. ये जो भी टेराटोजेंस है ये फीटस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दैन दी मदर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.